हेलो दोस्तों, यूर मोस्ट वेलकम अगेन। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे करनी पड़ी है बहुत ज़्यादा रिसर्च। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग ना जानते हुए भी कहीं ना कहीं चाइना की बहुत ज़्यादा वो भी आर्थिक मदद कर रहे हैं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें से 90% प्रोडक्ट चाइना के द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं, वो भी अपने इंडिया में। तो दोस्तों मैंने पूरी लिस्ट तैयार की है, मैं एक एक करके आपको उस लिस्ट के बारे में रिवील करूंगा। तो अगर आपको जानकारी नहीं है कि आप कौन सा चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर दीपावली या होली की बात की जाए तो इसमें तो जग जाहिर होता है कि हम लोग जो होली में कलर यूज करते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करके आता है, और दीपावली में भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति भी डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट होकर आती है, सारी लाइटिंग्स भी चाइना से आती है। पर हम लोग भगवान गणेश व लक्ष्मी जी की बात नहीं करेंगे, हम उन चीजों की बात करेंगे जो हम लोग पूरे साल 365 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक चाइनीज चीजों का यूज करते हैं, वो भी ना पता होने के कारण। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। दोस्तों हम लोगों का टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ट्यूबलाइट्स, झालर्स, ये जितनी ज़्यादातर चीज़ें हैं इनमें से 98% चीज़ें हमारे यहाँ चाइना से आती हैं। और कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये चीज़ चाइनीज है और हम उसको परचेज कर लेते हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करने जाएं तो आप एक बार उसमें ये जरूर पता कर लीजिए कि ये कहाँ से इंपोर्ट होकर आया है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं चाइना तो नहीं है। क्योंकि इस समय जो कोल्ड वार चल रहा है वो भारत और चाइना के बीच इकोनॉमिक्स रूप से चल रहा है, आर्थिक रूप से चल रहा है, तो हमें उस चीज में अपने देश को सपोर्ट करना है, ना कि चाइना को। अब जो दूसरे नंबर पर चीज आती है वो आती है दोस्तों मशीनरी की। हमारे यहाँ मोबाइल के टेम्पर्ड से लेकर रेल के डब्बे बनाने तक करीब 90% जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट आता है वो भी चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी चाइना का मुंह देखते हैं इन चीजों को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा उनको सजेशन है कि दोस्तों अपने देश में अगर इन चीजों को निर्माण करवाएं, अगर किसी और कंट्री से आप परचेज कर लें तो हमारा पैसा उस दुश्मन के पास नहीं जा पाएगा जो हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है। अगर बात की जाए करीब ये जो मशीनरी इंपोर्ट का जो मेन काम स्टार्ट हुआ है ये स्टार्टिंग में हम लोगों का जर्मनी या फ्रांस से आता था, बट रिसेंटली अगर आप 5 या 10 साल पुराना डाटा उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब जो हमारी कंट्री है वो बड़ी मशीनों के लिए पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही है। हम लोग अब जर्मनी व फ्रांस से उतना इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इससे भी चाइना को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पर मेरी लिस्ट में नाम है और वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम। अगर भारत की बात की जाती है तो सबसे पहले बात निकल कर आती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब दोस्तों यहां पर आप एक चीज स्वयं सोचिएगा कि अगर हम लोग कृषि प्रधान देश हैं तो क्या हमारे यहां हर चीज उर्वरक से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए? पर दोस्तों यहां पर कई लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि हमारे यहाँ जो खाद होती है, जो खाद में पड़ने वाले सामान होते हैं जैसे नाइट्रोजन जैसी चीजें, इनमें से मोस्टली हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों कहां से हम लोग रह जाते हैं कि हम लोग एक कृषि प्रधान देश हैं, जब हम लोग अपने लिए खाद नहीं बना सकते, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा सकते, तो दोस्तों शायद ये टैग हम लोगों के ऊपर पूरी तरह से सही नहीं बैठता है। तो मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो खेती का काम करते हैं, जो कृषि का काम करते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोग अगली बार जब खाद खरीदने जाना तो एक बार जरूर देखना कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां से हुई है, इसमें जो मटेरियल डाला गया है वो कहां से इंपोर्ट किया गया है। दोस्तों यहां पर हमारा जो कोल्ड वार मेन चल रहा है वो चल रहा है चाइना से। हम लोगों को कोई इंपोर्ट की चीज करने से परहेज नहीं है, हम चाइना से ना खरीदकर फ्रांस या जर्मनी या दुनिया के किसी भी कंट्री से खरीद कर यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों अपने दुश्मन का साथ देना मुझे नहीं लगता ये कहीं तक जायज है। दोस्तों बात हो गई 3 चीजों की, अब बात करते हैं चौथी चीजों की। तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि मैं इस लिस्ट में पूरा रिवील करने वाला हूं और मैं जो इस लिस्ट में बता
बता दूं, आप वो चीज़ें छोड़ने का प्रयास करिए। अगर नहीं कर सकते तो उनका जो कंजप्शन है वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ माल पड़ा रहेगा इंपोर्ट वाला तो हमारे बिजनेसमैन या जो इंपोर्ट करके लाते हैं वो भी उस माल को नहीं मंगाएंगे जब तक उस माल की खपत इंडिया में नहीं हो जाएगी। जो चौथे नंबर पर चीज़ आती है, हमारे यहाँ जो प्लास्टिक आती है, प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट चाइना की तरफ से इंपोर्ट करके लाया जाता है और उस प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो अगला इस लिस्ट में नंबर है वो है हमारा आयरन एवं स्टील का। दोस्तों सिर्फ मशीनें ही नहीं, हमारे यहाँ जो आयरन इंपोर्ट होकर आता है, जो स्टील इंपोर्ट होकर आती है, जिससे हमारे यहाँ बर्तन बनते हैं, ग्रिल बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो मोस्टली ज़्यादातर चाइना से परचेज करके लाई जाती हैं। पर ये चीज़ें कस्टमर को नहीं पता होती हैं कि ये स्टील भी आ रहा है चाइना से इंपोर्ट होकर, तो कहीं ना कहीं हम चाइना को सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप उस प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखेंगे, वो स्टील का हो या आयरन का हो, आपको कहीं ना कहीं उसमें चाइना के बारे में कुछ बहुत क्लू जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री से अगर माल बाहर जाता है तो उस कंट्री का टैग उस पर जरूर लगाया जाता है। तो दोस्तों चीजें खरीदने से पहले उनको एनालाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगला हमारी लिस्ट में है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी सुबह से शाम तक तो हम इसमें से बहुत कम चीजें यूज करते हैं, तो अगला पॉइंट आपके लिए है, क्योंकि जो हम लोग चश्मे लगाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें हमारी चाइना से इंपोर्ट होकर आती हैं। दोस्तों ये चीज़ें अगर चश्मे की बात की जाए तो दोस्तों अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चश्मे यूज करते हैं। तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप चश्मे परचेज करने जा रहे हैं तो हो सके तो आप इंडियन, सबसे प्राइमरी जो नीड है आप वो अपनी फुलफिल करिए इंडियन प्रोडक्ट से। अगर बाय द वे आपकी चॉइस का नहीं मिल पाता है तब आप किसी और कंट्री के लेंसेज या फ्रेम्स परचेज कर सकते हैं। पर दोस्तों चाइना के साथ आपको किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना है, क्योंकि भैया हम आपको कमा के देंगे और आप हमें आंखें दिखाओगे, ऐसा तो नहीं चल पाएगा। तो अब अगली चीज आती है, वो है हमारा फर्नीचर। पर एक चीज़ मैंने काफ़ी देखी है कि इंडिया में लोग चाइनीज़ फर्नीचर कम पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आम की लकड़ी का फर्नीचर, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर, और चाइना की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें आम व शीशम की लकड़ी के फर्नीचर बना के प्रोवाइड करा पाए, वो भी कम कीमत में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ों से बच जाते हैं, खरीदने से बच जाते हैं। पर एक बहुत बड़ा वर्ग है, अगर इंडिया की पॉपुलेशन बात की जाए दोस्तों, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और लोगों को चीज़ें नहीं पता होती हैं, उस वजह से वो कहीं ना कहीं गलती से या धोखे से चाइनीज़ चीज़ों को परचेज कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं खेल उपकरण। जो हमारे यहाँ खेल के उपकरण आते हैं, बॉल आती है, फुटबॉल आती है, वॉलीबॉल आती है, क्रिकेट बैट, हॉकी, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी चाइना से इंपोर्ट होकर आती हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये आता है कि अब हम लोगों को पता कैसे चले। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आप कोई चीज़ खरीदें तो उसका थोड़ा गहनता से उस प्रोडक्ट पर नज़र डालें, उस पर जो प्राइस, वो चीज़ें लिखी होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये जरूर दिख जाएगा कि ये कहाँ से इंपोर्ट होकर आया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होकर आई है। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री इन चीज़ों की प्रोडक्शन करती है, बस अंतर होगा थोड़े से प्राइस का वेरिएशन हो सकता है। पर दोस्तों अगर 10 या 20 रुपए ज़्यादा मिल रहा है तो अपने दुश्मन को देने से अच्छा है कि आप किसी ऐसे बंदे को दें जो हमें इन फ्यूचर सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो। दोस्तों जो हम लोग यहाँ तक चप्पलें भी पहनते हैं वो भी आजकल चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, जबकि इंडिया का अगर बात की जाए तो फैक्ट्रीज़ में ये प्रोडक्शन होता है, पर लोग चीप क्वालिटी के कारण या मतलब थोड़ा सस्ता मिल जाने के कारण अपने इंडिया के प्रोडक्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में अगर ये गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं उसके बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप चाइना को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाइएगा तब एक बार उन चीज़ों का गहनता से अध्ययन जरूर करिएगा और ये देखिएगा कहीं ये चीज़ हमारे पड़ोसी ने तो हमें नहीं भेजी है, क्योंकि अगर हमने उस पड़ोसी की चीज़ को खरीदा तो हम कहीं ना कहीं चाइना का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, उसे फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके यहाँ से इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे तो दोस्तों इंपोर्टर अपने आप उन चीज़ों को परचेज करना और इंपोर्ट करना बंद कर देगा।
तो अगर आप पूरी तरीके से स्टार्टिंग में नहीं बंद कर पाते हैं तो आपको इतनी तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं तो कम से कम करें। कोई भी चीज़ खरीदने जाएं तो उस पर एक बार देख लें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट कहाँ से होकर आया है। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और बात रही दिवाली और होली की, तो दोस्तों आप उन लाइटिंग वाले भगवान गणेश को खरीदने से अच्छा अगर आप मिट्टी के भगवान गणेश को खरीदते हैं तो शायद दोस्तों अपनी कंट्री के उस कुम्हार को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपनी दिवाली आसानी से मना सकेगा और वो हमारी कंट्री का पैसा किसी विदेश में नहीं जा पाएगा। दोस्तों ये पूरी मैंने एक रिसर्च की और यहाँ से मैंने ये 10 प्रोडक्ट निकाल कर लाया हूँ। इसमें एक खिलौने भी हैं, तो खिलौने भी हमारे चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं, पर मैंने उस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन नहीं किया है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ अनजाने में खरीदते हैं या जानबूझकर खरीदते हैं, पर दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी खरीदें पर चाइनीज़ ना खरीदें, क्योंकि जो हमें आग दिखाएगा हम उसका सपोर्ट कभी नहीं करने वाले। दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा, वो भी विद रिसर्च और प्रूफ के साथ।